तो क्या हालचाल मेरे दोस्तों, मैं समीर एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। और ये वीडियो जो है पाकिस्तान की हीरो की सरदार मतलब सना अमजद का, और ये पहुंची है उसी जाहिल के पास जो एक वीडियो में आ चुका है। तो देखते हैं जाहिल बोलता क्या है G20 को लेकर। इसके पास गई है सना, तो देखते हैं बोलता क्या ये जाहिल। लेकिन वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सबको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान, लगाते हैं इनके पिछवाड़ों पे आग, क्योंकि इनके फैक्ट्स होते हैं सारे के सारे इन्हीं की हिस्ट्री की तरह बकवास। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है कि G20 इजलास 2 दिन से इंडिया में हो रहा है। 2 दिन से बड़ी कामयाबी के साथ इंडिया ने अपनी तमाम मीटिंग्स को होस्ट किया है। क्या लगता है पहली दफ़ा ये G20 का इजलास इंडिया में रखा गया और इंडिया ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज तक जितनी कंट्री में G20 का इजलास हुआ है सबसे बेस्ट इंडिया ने होस्ट किया है। पूरी दुनिया इंडिया को अप्रिशिएट कर रही है। एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे, कितनी बड़ी सक्सेस है हमारे हमसाये मुल्क भारत की? नो डाउट वो एक बहुत बड़ी सनत है, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जोन है और ना इकोनॉमिक मंडी है। तो जाहिर है एक बड़ा मुल्क है, उसका एक बड़ा हुजम है, उनके रिजर्वायर ज़्यादा है हमसे, उनकी जो उन्होंने इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी उन्होंने ली है वो हमसे ज़्यादा है। हमारा उनके साथ मैच तो नहीं है, लेकिन हम हर लिहाज से अपने जो मुल्क की जो हुब्बुल वतनी के मामलात हैं उनके ऊपर मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान इज़ ऑलवेज नंबर 1। बट पूरी दुनिया की अगर आप बात करते हैं जी उन्होंने बड़ा कुछ गेन कर लिया है, तो क्या गेन किया है? हुब्बुल वतनी में आ गए हैं। अभी इसको साले को भी दिया जाए ना वीजा यूएस का, पिछवाड़े चिंगारी निकालता हुआ भगेगा ही जाहिल। सबसे पहले हुब्बुल वतनी वो गाड़ियां देगा वहां जाके बैठ के, पाकिस्तानी है पाकिस्तान में भूखे मर रहे हैं। जाहिलो हुब्बुल वतनी, ये देश प्रेम है इनका जाहिलों का। जब तक पाकिस्तान में तुम्हारी मजबूरी है बोलना, नहीं बोलोगे तो छेद दिए जाओगे। उन्होंने जब ये कॉन्फ्रेंस के लिए सारा कुछ हुआ है, उन्होंने कच्ची आबादियां तक को कॉर्डन ऑफ कर दिया, गुरबा को वहां से हटा दिया। 18 कच्ची आबादियां वहां से कॉर्डन ऑफ की गई हैं। उन्होंने 1800 आदमियों को इस मीटिंग के बर्तन बनाने के लिए काम सौंपा गया। 18 करोड़ रुपया लगा है, जिसमें चांदी और सोने के बर्तन दिए जा रहे थे, जिसमें उन तमाम जो डेलीगेशन आई हैं, जो सेलिब्रिटीज आई हैं, जो एक्सीलेंसीज आई हैं, उनको वहां पर उन्होंने प्रेजेंट करना था। अच्छी बात है, लोगों को रोजगार के मौके दे जाहिल। 18 करोड़ 1800, 18 के तरह पिछवाड़े में घुस गए क्या जाहिल? ये यूट्यूबर है, कहता है मैं बड़ी रिसर्च करके रखता हूँ। चूतिया 100 समथिंग कुछ करोड़ रुपए लगे हैं। और सुन बे चूतिए, घर में कोई मेहमान आता है ना तो फटी चद्दर नहीं दिखाते उसको, फिर चाहे इंसान कितना भी गरीब हो। अगर 18 आबादी वहां से, मेरे को तो कोई पता नहीं है, मैं दिल्ली में खुद रहता हूँ भैंस के, मुझे नहीं पता, इस जाहिल को पता है। मैंने तो कहीं नहीं सुना, इस जाहिल को सब पता है। भैंस के दिल्ली में रह के हमें नहीं पता, लेकिन इन्हें सब कुछ पता है। 18 आबादी 1800 लोग, अबे 18 क्या चूपा मारते हुए 18 कहता क्या जाहिल? मैं आपको बताता हूँ कि गुर्बत और भूख और नंग वाला ये मुल्क, जिसने भूख और से सताए हुए लगे गरीब लोग, एक गरीब मुल्क जहां पर तकरीबन 4 उनकी बड़ी रियासतों में आजादी की लहरें चल रही हैं, और उसके बाद कनाडा में रेफरेंडम हुआ है। आज ही के दिन रेफरेंडम हुआ है। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि ब्राजील के प्रेसिडेंट जब नरेंद्र मोदी उनको कर रहा था। यार कौन से 4 ऐसे एरिया हैं कि जहां पे साला ये चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे हो? कौन से 4 स्टेट आएंगे जरा मुझे कोई बताए। तभी कहता हूँ कि खाला पे ताला, इनके साले जितने फैक्ट्स और फिगर्स भी होते हैं ना, वो भी इन्हीं की तरह बकवासी होते हैं। जैसे नंबर 1 आर्मी, वैसे नंबर 1 ISI, फटते फिरते कोई ना कोई मरते रहते हैं। एक बात बता चूतिए, वो लंदन में, कनाडा में कहीं भी रेफरेंडम करा लेंगे, सानू की वो करवाएं, वहां पे चूतड़ छीले अपने, घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें उससे, ठीक है। पिछवाड़ों पे जब लट पड़ते हैं ना, फिर कोई मम्मी करते भगते हैं, वो पुल्स आगे पुल्स इशारा कर रहा था व्हाइल ही वाज प्रेजेंटिंग हिम। तो उन्होंने अपनी उसको बीवी को कहा कि उसकी मिसेस को साथ खड़ा करो। उसे खिफत उठाना पड़ी कि उसने ब्राजील के प्रेसिडेंट ने अपनी मिसेस से कहा कि आप चली जाएं। तो ये सबसे बड़ी ये वो बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, इनके ऊपर बात होनी चाहिए। उन्होंने क्या गेन किया? कुछ भी नहीं गेन किया। मैं कहता हूं बल्कि वो खुद आइसोलेट हुआ है। गरीब मुल्क, वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपको किसने कह दिया? मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। आपके पास कोई फैक्ट एंड फिगर्स हैं इस पर? बता रहा हूँ ना। 1800 वर्कर बनाए उन्होंने, 18 दिन लगे, बर्तन तैयार किए, सोने और चांदी के बर्तन बनाए, बनाकर उन्होंने उनको देना था उन मेहमानों का इस्तकबाल के लिए। रेड कारपेट्स,
और जितना कुछ ये सारे मेजरमेंट्स किए गए हैं ये सब उन्होंने 18 दिनों में किए हैं। और उसको बताएं कि उसी दिन में 28 करोड़ का मुल्क, जो कि 2.5 करोड़ आवाम को उन्होंने 18 दिन का नवाला छीन लिया है और छीन कर ये सब कुछ करवाया गया है। ये ऐसे नहीं हुई G20, ये इसके अब 28 करोड़ का मुल्क 1800 लोगों का निवाला छीन लिया। अबे चूतिए, 80 करोड़ लोगों को यहाँ पे फ्री राशन मिलता है। तेरी खाला पे ताला लगा है, तभी तो कहता हूँ तुम्हारी नॉलेज पे आ थू। अरे सामने खड़ी है, ये भी नहीं बोल रही कुछ भी। वैसे सना मस्त जाहिल मिल गया है, मजे लेंगे इसके सारे के सारे। इसको लेके आओ दबा के जितना ला सकती है। एक नंबर का जाहिल बंदा है, फुल एंटरटेन करेगा ये। एंटरटेन नेवर एंड इन पाकिस्तान। अबे यार कहां से आते हो तुम, क्या खाते हो हैं? कौन से नशे करते हो भाई? बकरी की मेंगनी तो नहीं खा के आते तुम लोग? अरे बकरी की मेंगनी तो खाते नहीं, तुम कुछ और करते हो उसके साथ। तो पीछे 18 करोड़ आवाम, 28 करोड़ आवाम का उन्होंने खून निचोड़ा है। उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया कच्ची आबादी को। वहाँ की आवाम तो बड़ी खुश है कि इतनी बड़ी मीटिंग हमारे मुल्क में हुई है। पहली दफा G20 का इजलास भारत में हुआ है और जो बातें आप कर रहे हैं, यकीन करें मैंने इनमें से एक खबर भी नहीं सुनी है। जी, मैं आपको साबित कर सकता हूँ, ऑन द रिकॉर्ड है। जब हम डाउन स्ट्रीट की बात करते हैं ना, अमेरिकन की डाउन स्ट्रीट की बात में, वहाँ हमारे जैसे बच्चे वहाँ पर रोटी को रोल बनाकर खा रहे होते हैं, बीच में कबाब रखा होता है, चिकन रखा होता है, वहाँ पर वो बर्गर बना के खा रहे होते हैं। ये यहाँ पर नहीं है, वहाँ भी होता है। और इंडिया जैसा मुल्क, वो आप ये उनका थोड़ा सा चमकता हुआ चेहरा दिखा दिया आपने, लेकिन उनकी जो सैडनेस है, उनकी जो गुर्बत है, उसके ऊपर कर्टन पड़ गया है। क्यों कर्टन किस लिए पड़ा है? क्या सऊदी अरब के जब वो रेड कारपेट पे आ रहे थे मोदी से मिलने के लिए, ये मोदी उनको ये बता रहा है कि मैं दुनिया की सुपर पावर हूँ? ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि उन तमाम बड़े प्रेसिडेंट जो सदूर आए हैं उनकी बेइज्जती हुई है, इखलाकी तौर पर बेइज्जती हुई। कैसे हो गई? इस तरह के उनको तकरीबन इतना चलना पड़ता है और आगे मोदी साहब अकेले खड़े हैं और पीछे उन्होंने अपना नेशनल जो एक स्लोगन बनाया हुआ है फ्लैग का, जो उनका वो जो नुलखे की मैं कितना बड़ा चूतिया है वे। पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। यहाँ पे एवरीवन अ सेफ पर्सन। पाकिस्तान थोड़ी ना है कि भैंस की आंख फट जाएगा कोई भी आके, हैं? पाकिस्तान थोड़ी ना है कि भागता हुआ है ग्रेनेड फेंक के मारेगा उसको। पाकिस्तान थोड़ी ना है कि बंदा झप्पी लेने आएगा फट जाएगा। भाई साहब, ओ अल्टीमेट ये जाहिल कैसे अपने आप को यूट्यूबर है और उसका चैनल, यार इसका कोई चैनल ढूंढ के बताओ मुझे। सना प्लीज बताओ तो, प्लीज के चैनल का नाम हो, लिंक विंक दे यार, मजे लें हम भी थोड़े से इससे। आर्ट है उसका ऊपर बना के वहाँ पर वो मिल रहा है। ये बताइए, मेरी बात सुने, ये तो हर जगह होता है। रेड कारपेट पे तो आप अवार्ड शो में भी जाएं तो आप चल कर आते हैं। आगे इस्तकबाल के लिए दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए हैं उनके इस्तकबाल के लिए, उनको ही और नहीं खड़ा, तो फिर ये बेइज्जती कैसे हो गई? उन लोगों की बेइज्जती हुई है। देखिए शाही खानदान सऊदी अरेबिया के जो किंग है, वो जब इतना चल के आ रहे हैं अकेले, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई साथ उनके कोई ऑफिसर प्रोटोकॉल का नहीं, इतना वाया चल के अकेला नरेंद्र मोदी मिल रहा है, तो क्या तासर आप दे रहे हैं? आप फेस सेविंग कर रहे हैं या फेस सेविंग में झूठ बोल रहे हैं? ये झूठ बोला जा रहा है। सब कुछ आपको अगले 18 दिन में सब पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या गेन किया G8 में। मैं कहता हूँ नथिंग दे हैव गेन, दे हैव जस्ट लॉस्ट एंड दे हैव टू ट्रैक द पीपल। अबे यार कार्टून कहां से पकड़ के लाते हो यार तुम? ये मतलब सच में इतने जाहिल बंदे हैं पाकिस्तान में? सीरियसली? मतलब वो बंदा उतनी देर पैदल नहीं चल सकता है? उसको क्या पालने में झुला के लेके आए? सऊदी के प्रिंस को पालने में झुला के लेके आएंगे मोदी जी के पास? हाँ भाई आजा, तू अब पालने से उतर जा। ये 18 दिनों में बताया, चूपा मारता है क्या 18 दिनों में? तू है 18 करे जा रहा है, चूपा मारते हुए कहता हूँ 18 या तो पक्का 18 का कुछ इससे लफड़ा हुआ पक्का, या तो किसी 18 इंडियन ने इसको बता दिया हुआ अच्छे से, इसको सपने में 18 दिखाई देते होंगे। हैं? Trap the people, trap the world, not only the people of India and also the world। ना सिर्फ उन्होंने अपने ही लोगों को बेवकूफ बनाया और खुद भी बेवकूफ हुए हैं। अगर इनकी बात में सदाकत है तो मैं चाहूंगी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ये हमारे पाकिस्तान के एक शहरी हैं, इनका यूट्यूब चैनल भी है, तो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा ये जो बात कर रहे हैं इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि मैं ये बात नहीं जानती। इन्होंने कहा है कि वहाँ का गरीब तबका फिस गया है, 18 दिन की उनकी उजरत जो है वो छीन ली गई है, गाँव को खाली करवा दिया गया है, कच्ची कॉर्डन ऑफ किया गया है। वहाँ से गरीबों को उठाकर जो खेमे, जो बेचारे स्ट्रीट पर फुटपाथ पे सोते हैं, उनको वहाँ से पुल्ड आउट कर दिया ताकि पाकिस्तान में भी जब कोई डेलीगेशन आएगा तो ये सफाइयां तो पाकिस्तान में भी होंगी ना। हमारे गरीब जब कोई यहाँ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर आता है ना, तो सारे नारे लगाते हैं, कोई भी हो एनी पार्ट, वो सारे यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, सारे लोग उनको क्लैपिंग करते हैं। वहाँ अबे चूतिए, वो किसी उसमें नहीं आए थे, रैली पहले में नहीं आए थे, वो मीटिंग में ही आए थे, वो भ्रमण करने नहीं आए थे यहाँ पे। ये ढक्कन ये अपने आप को पढ़ा लिखा बोलता है, थोड़ी सी इंग्लिश बोल ली, हाँ तो भाई बड़ा पढ़ा लिखा है, इसको बड़ी नॉलेज है। क्या घंटे की नॉलेज है तुम्हें चूतियों? हाँ मतलब
क्या क्या खा के पैदा किया था यार तेरी माँ ने? सॉरी, मैं तेरी खाला पे ताला। तुम्हारी नॉलेज इतनी, मतलब ये तो भाई फिजा खान का भी बाप निकला सच में यार, ये तो उसका भी बाप निकला यार। ऐसी झालक कहां से लाते हैं तुम लोग हैं? वो रैली में जा रहे हैं और बंदे ताली बजा रहे हैं, वाह 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 वाह। अबे झंडुओ, जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं एटलीस्ट उनको कुछ घर तो मिल गया रहने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि भाई इंडिया में गरीबी नहीं है या लोग फुटपाथ पे नहीं सोते, बिल्कुल सोते हैं, बहुत लोग सोते हैं और बहुत तो साले पी पा के पड़े जाते हैं साले। उसका मतलब ये देखो उसका घर बार नहीं है। साफ सफाई अच्छी चीज होती है। कौन अपने घर की गंदगी दिखाएगा चूतियो, ये बता दो मुझे। जरा पाकिस्तानियों की इज्जत और इंडियंस की इज्जत देख लो कहाँ है। पाकिस्तानी के फॉरेनर्स इज्जत और इंडियंस के देख लो। पाकिस्तान के पीएम की इज्जत और इंडियन के पीएम की, इंडिया के पीएम की इज्जत देख लो। औकात में रहो, नहीं तो ठोक दिए जाओगे। वैसे भी तुम्हारी अकल पे तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, जाहिलो। नहीं करते वहाँ, वो बेचारे गरीब लोग हैं, वो बेशक हमसे इकोनॉमी आगे होगी लेकिन दुनिया को कब तक झूठ बोलेंगे। सर पाकिस्तान में इंडिया से ज्यादा गुर्बत है। इंडिया की गुर्बत के आप सीधे पढ़े, अपनी गुर्बत पे बात करें। अब आपने गरीब की बात कही कि इंडिया से हम ज्यादा गरीब हैं, ऐसा नहीं है। हमारा गरीब एक अच्छी साइकिल रखता है, उनका गरीब साइकिल नहीं रखता। अगर लुंगी है तो बदन पे पोशाक ही नहीं है। आप इस चीज को देखें, उनकी गुर्बत हमसे ज्यादा है लेकिन उसने ये G20 में सारी दुनिया को बेवकूफ बनाया है। इसे कहते हैं जहालत की पराकाष्ठा पार। हम साइकिल नहीं रखते, हम कार रखते हैं। हमारा गरीब कार रखेगा? उखाड़ ले जो उखाड़ना है उखाड़ ले। और बेटा जो तू कहता ना बनियाइन, गर्मियों में ना नंगे घूमते हैं यहाँ पे, ठीक है, और जिसको दर्द हो रहा है ना बत्ती बना डाल ले, समझ गया? इन जाहिलों को क्या पता मेहनत क्या होती है? क्या पता इन जाहिलों को मेहनत क्या होती है? जब एक किसान खेत में मेहनत करता है, पसीना होता है ना, तो अपनी टी शर्ट शर्ट सब उतार देता है वो। इन जाहिलों को क्या पता? फ्री के इनको चाहिए है, अल्हम्दुलिल्लाह करके सो जाना है, सुबह उठना है कि हमें मिल जाएगा, भीख की रोटी मिलेगी। तो तुम जाहिलों को मेहनत की रोटी का क्या पता है? तुम्हें भीख की रोटी का पता है जाहिलो? एक आम आदमी जब मेहनत करता है ना, रिक्शा खींचता है तो शर्ट भीग जाती है, बनियाइन में घूमता है फिर वो, ताकि उसको गर्मी ना लगे, समझ गया? वो मेहनत होती है। बट तेरे जैसे जाहिल की मेहनत तुम्हें क्या पता है? इतनी मोटी मोटी गर्दन, इतने बड़े बड़े पेड़ लेके हांडते हो, मेहनत तुम्हें थोड़ी ना पता है। भीख में मिला पाकिस्तान, भीख में मिला पैसा, भीख में मिली रोटी, इज्जत कहां से होगी तुम्हें? सब कुछ भीख में मिला है। नाक पोछने को चीथड़ा नहीं है, गान धोने को पानी नहीं है और बकवास करेंगे कि यहाँ पे गरीबी है, यहाँ पे बदन पे कपड़े नहीं है। बताओ कहां से लाते इतनी जहालत? वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे हम अनाज पैदा करते हैं, लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा। सेकंड नंबर पे चावल बैन करा ना, चावल बैन करा, अफरा तफरी मच गई थी, समझ गए? तो बाप है बेटा हम तुम्हारे। करें आप जो बातें कह रहे हैं ना, मैं इतने अरसे से G20 को फॉलो कर रही हूँ। जब मकबूजा कश्मीर में डेलीगेशन आया था G20 का, मैं तब से फॉलो कर रही हूँ। आप यकीन करें आज तक कहीं कुछ ऐसा हो, कोई आवाज तो उठे ना, इंडिया से कोई एक वीडियो इस पर सामने नहीं आई। आपको पता है इंडिया में जो मुसलमान है वहाँ के जामिया सजाए जा रहे हैं, वो वहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं G20 के लिए। उनकी मजबूरी है कि इस्लाम को, मुसलमानों को वहाँ पर दीवार के साथ लगाया गया है, उनके राइट्स को सलब कर लिया गया है। मुसलमान होना हिंदुस्तान में बहुत बड़ी गाली करार दे दी गई है। वहाँ उन लोगों के घरों को लूट लिया जाता है, उनकी दुकानों को लूट लिया जाता है, तालिब इल्मों को पढ़ने नहीं दिया जाता, वो स्कार्फ जो नहीं औरत लड़की पहनती उसको मारा जाता, उसको जबरदस्ती दाखिला नहीं। ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है आपको? ये कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? देश में यूपी के स्कूल में एक टीचर एक मुसलमान बच्चे को वहाँ खड़ा करके हिंदू बच्चों से कहती है कि इसके मुंह पे चपेड़ मारो। सर उस पे एक्शन हुआ, उस पे एक्शन हुआ, प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज की गई सर। उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया, उसकी आगे वो जो लेजिस्लेशन चलनी चाहिए थी वो नहीं हुई, लिटिगेशन नहीं हुई, उसको कानूनी राइट नहीं मिले, ना उसको तहफ्फुज मिला। अबे जाहिलो, तुम यहाँ की तो छोड़ दो, तुम अपना देख लो। तुम लोग कितने अपने यहाँ पे अपने राइट्स देते हो, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वहाँ पे है, नॉन मुस्लिम के साथ बुरा वहाँ पे, हिंदुओं की बेटियां तुम उठा लेते हो हैं। तुम्हारे वहाँ के जो सांसद हैं तुम उन तक को नहीं छोड़ते, मुसलमान बन जाओ, मुसलमान बन जाओ। मेंटली हेरस तुम उनको करते हो हैं। जो सांसद है वहां पे पार्लियामेंट में रो पड़ता है बेचारा। तुम लोग राइट्स की बात करते हो, तुम लोग राइट्स की बात करते हो क्या? 18,000 सैलरी यहाँ दी जाती है, वक्फ बोर्ड यहाँ पे है, ठीक है, हज पे सब्सिडी यहाँ मिलती है, बट तुम लोग तो वो भी नहीं देते, उनको तो घुटनों के ऊपर लगा रखा है। तुम लोग सही बताओ, तुम लोगों की औकात सिर्फ एक चाइना ऐसा है, तुम लोगों को घुटनों पे लगाना ही चाहिए, मतलब गर्दन पे तुम्हारी रख के ना दबा दो। और ये जहालत कहां से लाते हो भाई? यूपी में एक केस हो गया तो तुम लोगों ने उसको बड़ा बखेड़ा कर दिया है। एक मुस्कान ने एक पॉलिटिकल एजेंडा था उसका, उसने कर दिया तो वो भाई साहब स्कार्फ खींच लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं तो कहता हूँ बैन होना चाहिए ये चीज यहाँ पे, जैसे फ्रांस ने करा है और कंट्रीज ने करा, बैन कर देना चाहिए।
अगर घूंघट बैन तो हिजाब भी बैन होना चाहिए स्कूल्स में, सीधी बात है। हिजाब बुर्का बैन होना चाहिए। ये उछलने ना दो, ये बवासीर हैं क्यों? क्योंकि बवासीर पीछे से नहीं मुंह से निकलती है। दैट इज कॉल्ड जहालत। मुसलमानों को दीवार के साथ लगा रखा है। अबे तुम लोगों ने, तुम हो कौन बे? हमारे देश में झांकने वाले, मेरे घर में झांकने वाले तुम हो कौन? घर मेरा, लोग मेरे। जो कानून के हिसाब से चलेगा उसको टच भी नहीं किया जाएगा, जो कानून के हिसाब से नहीं चलेगा उसको दीवार से क्या जमीन में गाड़ दिया जाएगा। तुम्हारा देश चलता है चूतिया पे, हमारा चलता है संविधान पे, कानून से, समझ गए? तो बकवास ना करो, नहीं तो मुंह पे करेंगे मैं आप थू, वैसे भी थूकते रहता है तुम्हारे मुंह पे। तो हम कैसे कह सकते हैं वहाँ का मुसलमान मजबूर है? नहीं मजबूर सर, गलत बात है ये, आप गलत बात कर रहे हैं। मेरी भी तो सुन लेना, मेरी भी तो सुन ले। मैंने आपकी बहुत सारी बातें सुनी है, मुझे भी तो मौका देना। मेरी इंडिया में रहने वाले कई मुसलमानों से बातचीत होती है, मैं उनके प्रोग्राम्स करती हूँ, ऑनलाइन से डिस्कशन करती हूँ। आप यकीन करें वो पता क्या कहते हैं, जब आप लोगों की राय हम उनके सामने रखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप अपने बारे में सोचो, हमारी फिक्र ना करो, आपसे अच्छी जिंदगी हम हिंदुस्तान में गुजारे। अच्छा मुझे बताएं, अगर इतना ही मसला था तो पार्टीशन के वक्त इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों रह गए? पाकिस्तान वो क्यों नहीं आए? और यकीन करें वो आज कहते हैं हमारे बाओजदाद का बड़ा अच्छा फैसला था कि हमने उस वक्त हिंदुस्तान में रुकने का फैसला किया, हम पाकिस्तान नहीं आए। मैं बहुत सारे इंडियन मुस्लिम के साथ इन टच हूँ और उनसे बातचीत करने के बाद मेरी सोच, मेरी राय बदल गई है। मैं भी पहले ऐसा सोचती थी, लेकिन अब चीजें सर बहुत बदल गई हैं। मुझे नहीं पता आप कौन सा न्यूज चैनल फॉलो करते हैं, आप कहाँ से आर्टिकल पढ़ते हैं, ये फैक्ट एंड फिगर आपके पास कहाँ से आ रहे हैं। यकीन करें मुझे जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं एक बात की भी जो है ना तस्दीक नहीं कर पा रही। मैं आपको ये बताता हूँ, आप हिंदुस्तान की वकालत करें इस वक्त। मैं वकालत कर, आप वकालत करें इस वक्त, आप वकालत कर रही हैं, आप हकायक से मसख कर रही हैं, आप उनके ऊपर पर्दा डाल रही हैं। मुसलमान वहाँ बहुत तकलीफ में है, वहाँ उनका लड़कियों के बारे में जो तशद्दुद आजकल मैं खबरें पढ़ता रहा हूँ। चलिए मेरा मोबाइल दिखाइएगा जी, मेरे एक मिनट आप रुके, हम इस चीज को यहीं पे क्लियर करें। इन्होंने कहा कि मैं इंडिया की वकालत कर रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे क्या जरूरत है? आप कहते हैं मैं इंडियन लोगों से वहाँ मैं आपके साथ अटैच है, वो आपका ओपिनियन। ये देखें, ये अभी मैंने एक इंडियन मुस्लिम का कुछ देर पहले इंटरव्यू किया है। आप यकीन करें वहाँ के जामियास को सजाया गया है, वहाँ पे लोग G20 को सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो कहते हैं एक दिन तुम लोग इंडियन मुस्लिम कर करके मर जाओगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेड़ा गर्क तुम लोगों का ना। ये उनके अल्फाज हैं। वो अखंड भारत चाहते हैं कि वो कहते हैं कि कोई और नेशन नहीं होनी चाहिए, ना सिख होने चाहिए, ना ईसाई होने चाहिए। हम भी तो गजवा हिंद चाहते हैं ना, हम भी तो गजवा हिंद चाहते हैं कि नहीं? वो एक हम चाहते हैं, वो अगर है हकीकत में तो होगी, उसमें हमारा तो नहीं है। देखें ये अल्लाह के काम है सारे। जब आप किसी कौम को दबाएंगे, किसी चीज को दबाएंगे, ये साइंटिफिक मेथड है। जब किसी चीज को दबाया जाता है उसका रिएक्शन आता है और वो रिएक्शन बहुत फोर्सफुली होगा और वो हमारे से अनएक्सपेक्टेड होगा कि हो क्या जाएगा वहां पर, तो उसको फिर हमें सबको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान वहाँ बहुत तकलीफ में है, वहाँ उनके हकूक मसक कर दिए गए हैं, उनको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, वो आसानी से तालीम नहीं। यही वो वजूहात थी जब 1947 में। वैसे आप ये मुझे, मैं एक बात कहूंगा फिर आप, दैट इज कॉल्ड जहालत, डबल स्टैंडर्ड जहालत। तुम सालो अगर गजवाई हिंद करोगे तो हम यहाँ बैठ के क्या चूड़ियां पहन रखी है हमने? जो 40 करोड़ का झंडा है ना, उसी का डंडा घुसा देंगे पिछवाड़े में और चीखे मारोगे यहाँ से अफगानिस्तान तक की, समझ गए? अफगानिस्तान वालों को और चढ़ा देंगे, बुशकाशी खेलेंगे ना, पिछवाड़े पे गरम गरम तवा चिपका दिया तो बोलना फिर। ये जहालत है इनकी भाई। और इस जहालत के साथ जो लोग यहाँ बैठ के ये कहते हैं ना कि इनके साथ आम आवाम बड़ी पीसफुल है और हम उनसे पपियां से करेंगे, गले मिलेंगे, ये गले, ये बात करने लायक नहीं है, ये बात करने लायक नहीं है जाहिल। बात करने जाओगे मुंह से तेरा फेंकेंगे, गले मिलने जाओगे फट जाएंगे साले, दूर से करोगे ग्रेनेड फेंक के मारेंगे। ऐसी जहालत के साथ दोस्ती तो दूर की, बातचीत तो दूर की बात है, कोसों दूर रखना चाहिए ऐसे जाल को। खुद तो डूब रहे हैं, हमें भी ले डूबेंगे। तो कृपया करके अपने भारतीयों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि ऐसी जालतों से दूर रहें, नहीं तो जो कामयाबी यहाँ मिल रही है ना, वो कामयाबी खत्म हो जाएगी। और ये जाहिल कह रहा था कि मुसलमानों को यहाँ पे स्टडी नहीं की जाती। अबे चूतिए, कितने मुसलमान IB के अंदर हैं, रॉ के अंदर हैं, कितने इनकम टैक्स, IAS, IPS डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट हैंगे, इवन हमारे राष्ट्रपति भी मुसलमान थे। तो इस चूतिए को इसका और चलाते, कहता है मैं बड़ी बारीक नजर रखता हूँ। ये कहता रशिया से हमने टेक्नोलॉजी छीन ली है। रशिया इतना बड़ा चूतिया बैठा हुआ है कि वो चुपचाप बैठा था। इनकी जहालत की पराकाष्ठा ये तो भाई साहब फिजा खान किरण नाज का भी बाप निकला, ये शायद उन्हीं का बाप है। इनकी जहालत तभी शायद यहीं से ट्रांसफर हुई है उन दोनों के अंदर। बाकी भाई आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, उसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी लेके आऊंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मैं सभी दिन से चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।